आपके बिजनेस, आपके करियर, आपकी लाइफ, मैरिज, रिलेशनशिप, सब सेक्टर्स में यही रोल प्ले करते हैं। आपके हेल्थ सेक्टर को भी इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि सारा खेल यूनिवर्स से चल रहा है। ये 9 नंबर हैं, वहीं से आपकी शादी होगी, वहीं से आपकी एजुकेशन होगी, वहीं से आपकी हेल्थ डिजीज़ होगी। ये सारा खेल नंबर्स का है। टैरिफ लगाना, हाँ, टैरिफ किसी भी प्रेसिडेंट को उठा उठाकर लेना। अपने लाना। हाँ। अब नाउ ही इज आफ्टर सम अदर कंट्री, यस सो यस। व्हाट्स गोइंग ऑन विद हिम, लाइक व्हाई हिज आरपीएम इज मूविंग सो फास्ट? तो जो इनका आरपीएम बढ़ा हुआ है वो चंद्रमा की दशा है और राहु से रूल करते हैं, इस वजह से इनका आरपीएम हाई है। ये तो शुक्र मनाइए कि इनकी डेथ नहीं हुई, इनकी डेथ होने के भी चांसेस थे। बॉलीवुड के एक्टर दानुश ओके। एंड मृणाल ठाकुर, या आजकल ऐसा देखा है कि न्यूज़ में सुना है कि दे आर गेटिंग मैरिड इन द मंथ ऑफ फेब। तो ये शादी इनकी जीवन में ब्लेसिंग्स लेकर आएगी, चलेगी? कंपैटिबिलिटी मैरिज में, मैरिज पार्टनर के साथ कैसी रहेगी? तो इसमें अगर हम दानुश की बात करते हैं, उनके नेम की बात करते हैं, तो 29 के 2 पे उनका नेम आता है, जो कि वर्स्ट है। ऐश्वर्या रजनीकांत का जो नेम है वो 49 के 4 पे आता है, जो कि धनुष से भी ज़्यादा वर्स्ट वाइब्रेशन है। हो सकता है कि कोर्ट एक मूवी आई है सर धुरंधर, उसमें बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, पर सर उसमें अक्षय खन्ना का जो रोल है, हाँ जी, जो उनको जो पॉपुलैरिटी उस मूवी में सिर्फ वही दिख रहे हैं इतने एक्टर्स होने के बाद। वो मूवी थोड़ी एक्शन मूवी है, मार काट वाली मूवी है, बड़ी एक्शन, हाँ, हॉरर मूवी है। यस यस। तो 35 के 8 पे आने के कारण उसकी वाइब्रेशन अप कर गई। उसके कर्म भी अलाइन होते हैं, लेकिन कर्म भी वो नंबर उस पर डिपेंड करते हैं। अगर अच्छे नंबर चिपक गए तो अच्छे कर्मों में वो तब्दीली हो जाती है, नहीं तो वो फिर खराब कर्मों में व्यक्ति लगा रहता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट आशिमा और आप जुड़े हुए हैं अंकों के महत्व के साथ में। दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है। अब ये खास क्यों होने वाला है? आपने काफ़ी सारी मिराकुलस स्टडीज़ के बारे में सुना होगा, चमत्कारी विद्याओं के बारे में सुना होगा, जैसे फेस रीडिंग, पाम रीडिंग, सिग्नेचर रीडिंग, टैरेट कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और बहुत सारी विद्याएं होती हैं ऐसी, जिनके माध्यम से आप उस व्यक्ति के बारे में बताते हैं। आज हम एक ऐसी ही डिवाइन साइंस न्यूमरोलॉजी पे बात करने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं अंक शास्त्र, यानी अंकों की विद्या, यानी अंकों का महत्व। अब ये न्यूमरोलॉजी बेसिकली है क्या? न्यूमरोलॉजी इज बेसिकली अ साइंस ऑफ नंबर्स, एक ऐसी लैंग्वेज जो आपसे नंबर्स में कम्युनिकेट करती है। नंबर्स कहाँ नहीं हैं? नंबर्स सब जगह हैं। अभी आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आपकी घड़ी में एक टाइम है, आज कोई महीना है, आज कोई साल है। आज आप जब बच्चा पैदा होता है, वो स्कूल में जाता है, उसको एक क्लास मिलती है, उस क्लास में एक रोल नंबर मिलता है। आप जिस डेट पे बॉर्न हुए हैं, आपको एक डेट मिलती है, आपको एक टाइम मिलता है। आप जब इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं तो भी एक डेट होती है। जब आप बैंक में जाते हैं तो वहाँ पे भी आपका एक अकाउंट नंबर होता है। जिस घर में आप रहते हैं उस घर का भी एक नंबर होता है। जो मोबाइल आप यूज़ करते हैं उसका भी एक नंबर होता है। तो नंबर्स कहाँ नहीं हैं? आपकी गाड़ी में, आपके हर जगह नंबर्स ही नंबर्स हैं। आप नंबर से बच ही नहीं सकते। आपकी डीओबी की फॉर्म में ईश्वरीय कृपा द्वारा आपको एक ब्लेसिंग के तौर पे आपको आपका डीओबी मिलता है। योर डीओबी इज बेसिकली द मैप ऑफ योर लाइफ। आप अपने डीओबी से अपने लाइफ के बारे में पता लगा सकते हैं, अपने अपने करियर, अपने मैरिज, रिलेशनशिप्स, बिजनेस, फेवरेबल कलर्स, फेवरेबल टाइम इन लाइफ, प्रोफेशन, मैरिज, डिवोर्स, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, आपकी बिहेवियरल पैटर्न्स, क्या कुछ नहीं आप अपने नंबर से मालूम कर सकते हैं। आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, सब कुछ तो आपको नंबर्स आपके बारे में बताते हैं। तो आइए आज का पॉडकास्ट हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसी सेलिब्रिटी से जिनसे आप पहली बार नहीं मिल रहे हैं, इनसे आप पहले भी मिल चुके हैं, आप इन्हें पहली बार नहीं देख रहे हैं।
इससे पहले हम अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करें, मैं आपको सर के बारे में एक क्विक ब्रीफ देना चाहूँगी। सर ने महाराष्ट्र इलेक्शंस 2024, बिहार इलेक्शंस 2025 के बारे में एक्यूरेट प्रेडिक्शंस समय से पहले ही दे दिए थे। बिहार में नेक्स्ट सीएम कौन बनेगा, इसकी एक्यूरेट प्रेडिक्शन सर ने उनके सीएम बनने से पहले ही दिया और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी को कौन विन करेगा, इसका भी एक्यूरेट प्रेडिक्शन सर ने न्यूमरोलॉजी की हेल्प से हमें पहले ही प्रेडिक्ट करके बता दिया था। डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस, हु विल बी द नेक्स्ट यूएस प्रेसिडेंट, इसकी भी एक्यूरेट प्रेडिक्शंस सर ने हमें अपनी न्यूमरोलॉजी से कैलकुलेट करके पहले ही हमें बता दिया था। दैट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप विल बी द क्लियर विनर एंड ही विल बी द नेक्स्ट यूएस प्रेसिडेंट। ऐसे ही सर ने रिसेंटली हमारे बॉलीवुड के लेजेंड धर्मेंद्र जी के डेथ प्रेडिक्शन भी सर ने हमारी समय से पहले ही की थी। अनफॉर्चुनेटली जब ऐसी प्रेडिक्शंस सच होती हैं तो काफ़ी दुख लगता है आपको। आई होप that धर्मेंद्र जी is resting in peace. I pray for his soul. बिल्कुल ऐसे ही रतन टाटा जी की भी सर ने प्रेडिक्शन की थी that this time is going to be tough and the death prediction came true unfortunately. तो आइए हम वेलकम करते हैं अपने स्टूडियो में सर का, आचार्य अंकुश जी का। I welcome you sir. Welcome. Hare Krishna. Hare Krishna, sir. I'm very delighted to have you here. Okay. And I'm sure जितनी delighted मैं हूँ उतनी ही delighted हमारी audience भी है आज आपसे बात करने में। Sure, ma'am, sure. सर आज हम कुछ सेलिब्रिटी डेट ऑफ बर्थ के बारे में चर्चा करेंगे। Okay. सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी सर, क्योंकि पहली सेलिब्रिटी हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी प्रेडिक्शन आप समय से पहले ही कर चुके हैं। आपने एग्जैक्टली पहले ही हमें एक्यूरेट प्रेडिक्शंस दे दी थी कि सर डोनाल्ड ट्रंप विल बी द क्लियर विनर एंड ही विल बी द नेक्स्ट यूएस प्रेसिडेंट। तो आई कांग्रेचुलेट यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो डोनाल्ड ट्रंप से हम शुरू करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत ही, जितने भी कंट्रीज हैं उस कंट्री से भी अप कंट्री जो सबके रूल करता है, तो डोनाल्ड ट्रंप उसके प्रेसिडेंट हैं। सर ही हैज लाइक इतने बड़े कंट्री के प्रेसिडेंट वो बन गए। मेरा पहला प्रश्न आपसे इन्हीं के लिए ये है कि व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट हिज बर्थ चार्ट। उनके बर्थ चार्ट की में ऐसी क्या कॉन्फ़िगरेशन है जो इतनी स्पेशल है? कुछ ना कुछ तो राजयोग या प्लैटिनम योग इनकी कुंडली में इतनी जानदार और शानदार है, कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर होगा सर, प्लीज आप बताइए। तो देखेगा भी, बस शुरू करने से पहले हम अपने ईश्वर को प्रणाम करेंगे और अपने गुरु को प्रणाम करेंगे जहाँ से हमने इस विद्या को सीखा है जी। और उन्हीं की ब्लेसिंग से ये विद्या की जो प्रेडिक्शन हमने करी, जो आपने बताई ऑडियंस को, वो 100% 500% एक्यूरेसी के साथ अभी तक गई हैं और आगे भी जाएंगी, क्योंकि जब ब्लेसिंग्स रहती हैं तो चीज़ें ट्रांसफॉर्म होना निश्चित होती हैं। तो हरे कृष्णा, जो मेरे गुरु हैं संदीप जी, उनसे मैंने इस विद्या को सीखा, उन्हें भी मेरा दंडवत प्रणाम है, तहे दिल से उन्हें प्रणाम है और उन्हीं की ब्लेसिंग से मेरे ये विद्या की सारी प्रेडिक्शन ट्रू गई है। और अभी रिसेंटली हमने दिसंबर में एक प्रेडिक्शन और करी थी कि सोना या चांदी में से किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। एक पर्सन ने हमसे गाइडेंस ली थी कि मैं चांदी में पैसा लगाऊं या गोल्ड में पैसा लगाऊं जो 2026 में मुझे कुछ प्रॉफिट मिले। तो हमने उसे सजेस्ट किया था कि आप चांदी खरीद लीजिए, वो आपको प्रॉफिट देकर जाएगी। तो रिसेंटली कल का ही न्यूज़पेपर मॉर्निंग में देखा तो उसमें वो पब्लिश हुआ कि चांदी 3 लाख के पार चली गई है। तो जो हमने प्रेडिक्शन करी तो वो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ फिर दोबारा गई हमारे अंकों के महत्व पे। और अंक बड़ा, जितने भी अंक होते हैं 1 से लेकर 9 तक, वो बहुत ही चमत्कारी रोल प्ले करते हैं हर व्यक्ति के। हाँ, नमस्कार है, क्योंकि रोल प्ले करते हैं व्यक्ति के जीवन में। और जो व्यक्ति जिस नंबर से रूल होता है, फिर उसका पूरा बर्थ चार्ट देखना पड़ता है, क्या दशाएं उस पर चल रही हैं, क्या अंतर दशाएं चल रही हैं, फिर वो सारी चीज़ें अलाइन होती हैं उस व्यक्ति से। उसके कर्म भी अलाइन होते हैं, लेकिन कर्म भी वो नंबर उस पर डिपेंड करते हैं। अगर अच्छे नंबर चिपक गए तो अच्छे कर्मों में वो तब्दीली हो जाती है, नहीं तो वो फिर खराब कर्मों में व्यक्ति लगा रहता है।
तो अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप पे। हम बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के। अगर हम नेम को एनालिसिस करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप का जो नेम आता है, खाली हम डोनाल्ड की बात करते हैं तो वो 24 के 6 पे आता है। एक अच्छे नंबर पे डोनाल्ड ट्रंप का नेम आता है। और अगर हम टोटल डोनाल्ड ट्रंप के कंप्लीट नेम को देखते हैं तो वो 48 के 3 पे आता है। नॉलेज के नंबर पे आता है और पैसे के नंबर पे आता है। तो दोनों वाइब्रेशन डोनाल्ड की और डोनाल्ड ट्रंप की अच्छी वाइब्रेशन पे उनका नेम की फ्रीक्वेंसी आती है। अब उनका डेट ऑफ बर्थ देखते हैं, जिसको हम चेसिस नंबर बोलते हैं। जैसे एक गाड़ी का चेसिस नंबर होता है, तो इसी तरीके से पर्सन का, चाहे वुमेन हो, चाहे बॉय हो, चाहे चाइल्ड हो, उसे एक चेसिस नंबर मिलता है जब उसका जन्म होता है। तो डोनाल्ड ट्रंप को भी एक चेसिस नंबर दिया कुदरत ने। तो यहाँ पे उनका जो चेसिस नंबर है 14/6/1946 है। 14/6/1946 को वो बोर्न हुए थे। और अगर हम उनके ड्राइवर की बात करते हैं, मूलांक की बात करते हैं, तो उनका ड्राइवर 5 आता है। अगर हम उनके कंडक्टर की बात करते हैं, भाग्यांक की बात करते हैं, डेस्टिनी की बात करते हैं, तो उनकी डेस्टिनी 4 आती है। अब हम इनका कुआ नंबर देख लेते हैं। कुआ नंबर आता है इनका 9 आता है। अब इनका लोशो ग्रिड बनाते हैं, जिसको हम कुंडली बोलते हैं। तो उस कुंडली के अंदर इनके पास 3 टाइम्स 4 आता है जी। और 4 नंबर से ये रूल भी करते हैं। जो इनकी डेस्टिनी है वो 4 नंबर है, और 4 नंबर राहु को रिप्रेजेंट करता है, एक छाया ग्रह। डेस्टिनी नंबर कंडक्टर नंबर या जो कंडक्टर है, एक बस होती है ना, एक ड्राइवर होता है जो आपको गंतव्य तक लेके जाएगा, और एक कंडक्टर होता है जो उस ड्राइवर को या पब्लिक को गाइड करता है, साइड में हो जाइए। तो इसी तरीके से जो आपकी डेस्टिनी है वो 4 नंबर है डोनाल्ड ट्रंप की। और इनकी जो ग्रिड है इसमें 444 आता है। एक 4 आता है इनका डेस्टिनी से आता है, 2 उनकी डेट ऑफ बर्थ से आता है, और फिर इनके पास 9 आता है, और फिर एक 9 कुआ नंबर से आता है। फिर 5 आता है, 11 आता है, सूर्य की पावर भी डबल आती है, अच्छी है ग्रिड में। और 66 आता है, शुक्र की पावर भी, वीनस की पावर भी इनके पास जबरदस्त है। जबरदस्त लग्जरी इनके पास है, नेम है, फेम है, वो सब चीजें इन्होंने अर्जित करी है। लेकिन जो इनके ब्रेन का आरपीएम है, आज की डेट में इनके दिमाग का आरपीएम बहुत ही फास्ट चल रहा है। तो व्हाट इज रॉन्ग विद हिम? हिज ब्रेन इज नॉट इन द राइट प्लेस। मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन? एक्चुअली है क्या? टैरिफ लगाना, टैरिफ, किसी भी प्रेसिडेंट को उठाकर अपने लाना। अब नाउ ही इज आफ्टर सम अदर कंट्री। सो व्हाट्स गोइंग ऑन विद हिम? लाइक व्हाई हिज आरपीएम इज मूविंग सो फास्ट? एक्चुअली इनका जो कॉम्बिनेशन है ड्राइवर और कंडक्टर का 5 और 4 है, इन पे जो दशा चल रही है वो मून की चल रही है। 2 नंबर की इनके ऊपर दशा चली हुई है। जो इनका पर्सनल ईयर चल रहा है वो 2 चल रहा है जी। और जो 2 नंबर है वो चंद्रमा का नंबर है। और चंद्रमा किसका कारक है? मन का कारक है, आपके ब्रेन का कारक है, आपकी सोच का कारक है। तो जो इनका आरपीएम बढ़ा हुआ है वो चंद्रमा की दशा है और राहु से रूल करते हैं, इस वजह से इनका आरपीएम हाई है। ये तो शुक्र मनाइए कि इनकी डेथ नहीं हुई। इनकी डेथ होने के भी चांसेस थे, या ये बीमार पड़ सकते थे। ये तो भगवान के ब्लेसिंग्स है इनके पास, कि वो 5 नंबर की ब्लेसिंग्स है कि जिस वजह से ये बचे हुए हैं। और जैसे कि अभी ग्रीनलैंड को उसमें अपने यूएस में कंबाइन करना चाह रहे हैं, ऐसे ही आज का न्यूज़ था कि कनाडा को, फ्रांस को, कनाडा को, इनको भी अपने उसमें करना चाह रहे हैं कि इसी का पार्ट है अमेरिका के। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, जो सोचने समझने की शक्ति है, वो इनकी अभी इनके हाथ में नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर दशा ऐसी चली हुई है। और अच्छे नंबर है इनके पास, सिंबल ऑफ सक्सेस आता है, और 444 आ गया है। वो अपने आप में ही बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, जो रंग से राजा बना देता है, राजा से रंक बना देता है। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो आरपीएम वाला सिस्टम है, टैरिफ लगाया, इंडिया के ऊपर भी लगाया, लेकिन इंडिया पे वो ज़्यादा हावी इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि जो इंडिया का नेम है वो 3 नंबर पे आता है। सर इंडिया पे भी इन्होंने आई थिंक पहले 25% टैरिफ लगाया था अगस्त में, फिर उसको बढ़ाकर 50% कर दिया उन्होंने। लेकिन फिर इन्हें डाउन आना पड़ा, क्योंकि जो इंडिया के नेम की फ्रीक्वेंसी है वो 3 नंबर पे आती है, और 3 नंबर पे इनका नेम आता है, और 1 नंबर यूएस पे आता है। तो तीनों फ्रेंड हैं, तो इस वजह से ये इंडिया पे ज़्यादा हावी नहीं हो पाए। जैसे उस कंट्री के प्रेसिडेंट को उठा कर ले आए, उनकी वाइफ को भी उठा के ले आए, ये कौन सी अच्छी चीज़ें करी? क्योंकि अभी इनका समय जो दशा है वो इनके ऊपर खराब है, और जो 2 नंबर की दशा चलती है वो बड़ी डेंजरस दशा चलती है, आदमी सुसाइड भी कर लेता है, ये इतनी खराब दशा मानी जाती है। तो इसलिए ये इनका आरपीएम बढ़ा हुआ है। लेकिन नेक्स्ट ईयर
2026 में। तो ये थोड़ा कंट्रोल में आएंगे? यस यस यस, 2026 के बाद में ये कंट्रोल में आएंगे, मार्च शुरू होने से धीरे धीरे। जो वो फ्रीक्वेंसी है इनकी, मैं ये भी कर लूँ, किसी को भी उठा लाना और सबको अपनी दबंगाई दिखाना, तो उस चीज़ से आपको देखने को मिलेगा मार्च के बाद में जो इनका ब्रेन की फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी डाउन आएगी, जो इनकी सोच की फ्रीक्वेंसी है। हाँ, कमिंग मार्च, हाँ, फेब 2026 के बाद में, तो वो दशा इनकी चेंज हो जाएगी। ओके, थैंक यू सर। और सडन इनकी डेथ भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। हाँ, जैसे सडन ये एक बार वो बने थे, क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हार गए थे, लेकिन फिर ये सडन दोबारा बने। सर सडन इन पे अटैक भी हुआ? हाँ, अटैक हुआ, क्योंकि वो इस नंबर से रूल करते हैं, सडन गेन, सडन लॉस एंड सडन डेथ। इनके जीवन में आकस्मिक घटनाएं तुरंत होगी, सडन चीजें होंगी एकदम, ऐसे प्री प्लान नहीं होगा कि जब होगा ये होगा, नहीं, जो भी चीज होगी सडन होगी। तो इन्हें अपना विशेष ध्यान रखें, इनकी डेथ का भी वो है, था तो इस साल भी, लेकिन अभी ब्लेसिंग्स अभी भी कुछ बचे हुए हैं, फेब तक का भी थोड़ा समय अच्छा नहीं है। ओके सर। तो ये डोनाल्ड ट्रंप को इस तरीके से हमारी प्रेडिक्शन है, और वो अपना ध्यान रखें और ग्रीन कलर की बोतल से वो पानी पिए, अगर वो सुने, उनका कोई पर्सन सुने या इंडिया का कोई पर्सन जाता है तो उन्हें रिकमेंड करे, विशेष रिकमेंड करे। जो फ्रीक्वेंसी उनकी बहुत हाई चल रही है, उस फ्रीक्वेंसी को डाउन लाने के लिए ग्रीन कलर की बोतल से, चांदी के गिलास से या चांदी की कटोरी से वो पानी पिए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा उनके लिए। सभी पूरे वर्ल्ड के लिए ही बेटर रहेगा। Sir, I hope कि कोई वो सुन रहे हो, हाँ, somebody recommends him that, so that his mind is pacified a little, थोड़ा सा शांत हो जाए उनका माइंड ना। सर अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट सेलिब्रिटी पे। ओके सर, नेक्स्ट सेलिब्रिटी हैं हमारी बॉलीवुड के एक्टर दानुश एंड मृणाल ठाकुर। आजकल ऐसा देखा है कि न्यूज में सुना है कि दे गेटिंग मैरिड इन द मंथ ऑफ फेब, कमिंग मंथ में ये शादी कर रहे हैं। और सर मिस्टर दानुश की तो पहले रजनीकांत की डॉटर ऐश्वर्या रजनीकांत से पहले ही वाज मैरिड इन 2004, जो रिसेंटली 2024 में इनका डिवोर्स फाइनलाइज हुआ है। सो नाउ ही हैज टेकन अ डिसीजन कि हम दोबारा से मैरिज के बंधन में बनते हैं। तो सर ये जो रिश्ता, ये जो अब करने जा रहे हैं मृणाल ठाकुर के साथ में दानुश, इसके बारे में आप बताइए, क्योंकि काफी लंबे समय तक इनकी शादी, पहली शादी चली, तो ये शादी इनकी जीवन में ब्लेसिंग्स लेकर आएगी, चलेगी, कंपैटिबिलिटी मैरिज में मैरिज पार्टनर के साथ कैसी रहेगी? प्लीज आप इस पे थोड़ा लाइट डालिए। ओके, देखिएगा, दानुश है, उन्होंने 18/11/2004 को इनकी शादी हुई थी रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या के साथ में। तो पहले इनको देख लेते हैं कि ये शादी क्यों नहीं चल पाई। तो इसमें अगर हम दानुश की बात करते हैं, उनके नेम की बात करते हैं, तो 29 के 2 पे उनका नेम आता है, जो कि वर्स्ट है। एक एंटी कॉम्बिनेशन कंपाउंड नंबर से निकल के उनका 2 नंबर पे नेम आ रहा है। और नेम की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्ले करती है आपके लाइफ में, क्योंकि जो चेसिस नंबर मिलता है वो आपको एक बार मिलता है, लेकिन आप जब सामने वाले से इंट्रोड्यूस करते हैं, बात करते हैं, तो आप अपने नेम बताते हैं, मेरा नेम अंकुर है, मेरा नेम सचिन है, मेरा नेम आशमा है। तो इस तरीके से आप अपने को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो जो वो फ्रीक्वेंसी होती है वो पूरे ब्रह्मांड में ट्रेवल करती है। तो इसी तरीके से ऐश्वर्या रजनीकांत का जो नेम है वो 49 के 4 पे आता है, जो कि धनुष से भी ज़्यादा वर्स्ट वाइब्रेशन है। हो सकता है कि कोर्ट में, तो जब डाइवोर्स हुआ तो कोर्ट में तो जाना ही पड़ा, क्योंकि 4 नंबर क्या है, जेल की यात्रा जरूर करवाता है। जैसे आपके केजरीवाल जो चीफ मिनिस्टर थे आपके दिल्ली के, तो उसमें उनका जो नेम है वो 40 के 4 पे आता था। तो उन्हें क्या कहते हैं, जेल यात्रा करनी ही करनी पड़ी, चीफ मिनिस्टर होते हुए करनी पड़ी। तो ये इतनी वर्स्ट वाइब्रेशन है 4 नंबर ना। तो इन फ्यूचर इन्हें क्या कहते हैं, अपने नेम पे वर्क करना चाहिए, किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से मिले तो वो चेकआउट कराएं अपने नेम को। तो धनुष का जो डेट ऑफ बर्थ है, चेसिस नंबर है 28/7/1983 में वो बोर्न हुए थे। उनका ड्राइवर आता है 1 आता है, कंडक्टर उनका 2 आता है, कुआ नंबर 8 आता है। और अगर हम इनके ग्रिड की बात करते हैं तो एक बार 9 आता है, 2 बार 2 आता है, 3 आता है, 7 आता है, 888 आता है, एक कुआ नंबर से 8 आता है और 11 आता है। तो यहाँ पर जो धनुष है, इनके
जो ग्रिड है, जो शादी चलाता है, होम और फैमिली का जो नंबर होता है जिससे शादी होती है और वो शादी चलने के चांसेस बनते हैं टिल लाइफ, जब तक व्यक्ति जीता है, वो चीज़ें भगवान ने इनकी लाइफ से गायब कर दी। तो इसलिए इस शादी नहीं चल पाई है। अब हम ऐश्वर्या का देख लेते हैं। ऐश्वर्या 1/11/1982 को बॉर्न है। उनका ड्राइवर 1 आता है, कंडक्टर 4 आता है, कुआ नंबर उनका 6 आता है। अगर हम उनकी कुंडली की बात करते हैं तो उनके पास एक बार 4 आता है, 9 आता है, 2 आता है, 8 आता है, 111 आता है और कुआ नंबर से 6 आता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक तो इनका नेम ही एंटी हो गया, 36 का आंकड़ा हो गया। तो लव मैरिज थी, क्योंकि दानुष के पास में लव मैरिज का नंबर आता है, अफेयर का नंबर आता है, इसलिए लव मैरिज हुई। फिर वो लव मैरिज क्या कहते हैं, अरेंज में कन्वर्ट हुई और इन दोनों ने शादी कर ली। और शादी कुछ साल भी चली, क्योंकि जो ऐश्वर्या है उनके पास कुआ नंबर जो होता है वो ब्लेसिंग्स का काम करता है। कुआ नंबर इनका 6 आया, धनुष का नहीं आता, और वहाँ से इनके पास कुछ ब्लेसिंग्स आई जो ये शादी यहाँ तक चल पाई। और होम और फैमिली का नंबर ऐश्वर्या का भी गायब हो गया है, स्टेबिलिटी का नंबर इनका गायब हो गया है, वो ग्रह इनकी कुंडली से गायब हो गए हैं। तो फिर ये ईगोइस्टिक होकर डेली छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा बना और फिर इन्होंने डिसीजन लिया चलो हम अलग हो जाते हैं। तो ये शादी इसलिए नहीं चल पाई। और फिर जिस दिन इन्होंने अपनी शादी करी वो 18/11/2004 को इनकी शादी है। 18 से 9 निकल के आया और पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करेंगे तो वहाँ से 8 आया, और ये एकदम वर्स्ट डेट में इन्होंने अपनी मैरिज की थी। तो मैरिज करने से पहले जो आप डेट डिसाइड करते हैं और डेट डिसाइड करते हैं तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सबसे ज़्यादा तो वही रोल इम्पोर्टेंट प्ले करती है। क्यों करती है? क्योंकि उस दिन नींव रखी जाती है, उस पवित्र, हाँ, क्या वाइब्रेशन है, उस पवित्र बंधन की नींव रखी जाती है। तो वो नींव गलत डेट में रखी गई, तो जिस वजह से एक तो भगवान ने वो गायब ही कर दिया। और जब इनका डाइवोर्स हुआ 27/11/2004 में, तो यहाँ से भी 9 तारीख निकल के आई, 1 तारीख निकल के आई। शादी भी 9 में करी और डाइवोर्स भी 9 में हुआ। तो यहाँ पर जो डेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जब भी आप अपनी सगाई करें या रिश्ते की बात करने जा रहे हो तो वो दिन भी अच्छा होना चाहिए, वो डेट भी अच्छी होनी चाहिए, जब आप फ्रूटफुल रहे। हाँ, फ्रूटफुल रहे आपके आने वाले जीवन के लिए। अब ये जो है दानुष ने अभी न्यूज़ में जो, जैसा आपने बताया कि न्यूज़ में अभी फ्लैश हो रही है कि मुन्नाल ठाकुर के साथ ये 14 फ़रवरी को शादी करने जा रहे हैं। तो अब मुन्नाल ठाकुर की डेट ऑफ बर्थ कैसी है? हाँ, ये वाली डेट कैसी है? हाँ, अभी देख लेते हैं। हाँ, जो 14 फ़रवरी है वो अच्छी डेट है, कोई एंटी डेट नहीं, अच्छा कॉम्बिनेशन है। और मुन्नाल ठाकुर का जो नेम आता है, खाली अगर मुन्नाल की बात करते हैं तो 21 के 3 पे आता है, एक अच्छे नंबर पे नेम आता है। और कंप्लीट नेम मुन्नाल ठाकुर 41 के 5 पे आता है। जैसे कि सेम नरेंद्र मोदी जी का नेम आता है, हर्ष सांघवी का आता है, तो 41 के 5 पे आता है, अच्छी फ्रीक्वेंसी के ऊपर इनका नेम आता है। और 1/8/1992 को ये बोर्न हुई थी। तो इनका ड्राइवर 1 आता है, कंडक्टर 3 आता है और कुआ नंबर इनका 7 आता है। अगर हम इनकी कुंडली की बात करते हैं तो कुंडली में 99 आता है, 2 आता है, 3 आता है, कुआ नंबर से 7 आता है जो आपके रिश्तों को दिखाता है, 8 आता है और 11 आता है। तो अच्छी है, कोई एंटी कॉम्बिनेशन नहीं है और इस शादी के चलने के चांसेस हैं, लेकिन अगर ये रेमेडी करेंगे तो। अच्छा, हाँ, यहाँ पे भी होम और फैमिली दोनों के पास गायब है। एक्चुअली जो ग्रह शादी कराते हैं वो उनकी कुंडली से भी गायब है और इनकी कुंडली से भी गायब है, क्योंकि जो श्री कृष्ण हैं उन्होंने जो 9 ग्रह हैं और 9 नंबर हैं, सबको एक एक डिपार्टमेंट दिया हुआ है, पोर्टफोलियो दिया है। हाँ, एक पोर्टफोलियो दिया है। जैसे कि एजुकेशन चाहिए तो आप बृहस्पति जी के पास चले जाइए, अगर आपको नेम और फेम चाहिए तो आप 6 नंबर के पास चले जाइए, अगर आपको ज़मीन चाहिए तो वो 9 नंबर के पास चले जाइए। तो इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट्स का पोर्टफोलियो दिया हुआ है। तो वो पोर्टफोलियो इनकी कुंडली से गायब हो गया, जिस वजह से वो डाइवोर्स पे चले गए, शादी हुई, लव हुआ, सब चीज़ें हुई। अगर इसमें भी वो रेमेडी कर लेते तो ये शादी भी सस्टेन कर जाती।
ऐश्वर्या जी के हाँ, साथ। और दोनों को झुक के चलना होगा, झुक के तो इसमें भी चलना होगा क्योंकि दोनों 1 नंबर से रूल करते हैं। जी। ना तो वो झुकना पसंद करेंगे ना ये झुकना पसंद करेंगे, लेकिन अगेन लव है कि जब लव होता है तो हमें चीजें दिखाई नहीं देती हैं। तो लेकिन वहां पे क्या कहते हैं, अगर ये झुक लेंगे दोनों तो ये शादी सस्टेन करेगी, 100% सस्टेन करेगी, लेकिन इन्हें रेमेडीज करनी पड़ेगी। और एंटी डेट ऑफ बर्थ नहीं, और जिस दिन ये शादी हो रही है वो भी अच्छी डेट है, तो इस शादी के चलने के चांसेस हैं, लेकिन ये रेमेडी इन दोनों को करनी पड़ेगी। और जो व्यूअर्स हैं, जब भी आप अपने बच्चों की शादी करते हैं तो आप एक बार न्यूमरोलॉजिस्ट से जरूर कंसर्न करें, जिससे कि वो आपको राइट गाइडेंस प्रोवाइड करेगी किस डे को चूज करना है, किस डेट को चूज करना है, और ये शादी होने वाली है या नहीं होने वाली। अगर कुछ चांसेस लग रहे हैं, 40% चांसेस हैं या 50% चांसेस हैं या 35% चांसेस हैं, तो उसमें रेमेडीज करके उस रिश्ते को टिल लाइफ चलाया जा सकता है अच्छे से। लेकिन उसमें रेमेडीज दोनों पर्सन को करना होगा, हस्बैंड को भी करना होगा और वाइफ को भी करनी होगी। वो दोनों को इकट्ठी रेमेडीज करते रहेंगे तो रिश्ता बड़ा अच्छा चलेगा। हाँ, फिर वो दिक्कतें होंगी क्योंकि ग्रह अपना रूप दिखाते हैं, रोल दिखाते हैं, अपनी पावर दिखाते हैं। तो यहाँ पे यही है कि बस ये रेमेडी करें, अपना रेमेडी करेंगे बेटर रहेगा इन लोगों के लिए। तो सर आई विश ऑल द बेस्ट फॉर बोथ ऑफ देम। हाँ, या श्योर कि अब इतनी अच्छी तारीख पे उन्होंने डिसीजन लिया है तो दिस शुड कम आउट एज अ ब्लेसिंग। या तो मेरी तरफ से उनको शुभकामनाएं हैं। यस सर, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेलिब्रिटी की तरफ। ओके सर, हमारे नेक्स्ट सेलिब्रिटी हैं आजकल एक नए एक्टर आए हैं वीर पहाड़िया के नाम से। उन्होंने अभी रिसेंटली डेब्यू किया है विद द मूवी स्काई फोर्स के नाम से, अक्षय कुमार के ऑपोजिट साथ में। एंड बेसिकली उनका बैकग्राउंड तो वैसे वो ग्लोबल मैनेजमेंट बिजनेस में उनका डिग्री, ही हैज रिसीव्ड डिग्री इन दैट फ्रॉम बॉस्टन, बट अब उन्होंने बॉलीवुड में आने का डिसाइड किया है और ये उनकी पहली मूवी है। तो अब सर, और एंड ही इज इन रिलेशनशिप विद तारा सुतारिया आल्सो, ऐसा न्यूज में हमने देखा है। हाँ, सुना है, देखा है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा प्लीज इनके बारे में बताइए। इनका करियर अब स्टार्ट हो रहा है, तो कैसा इनका करियर ग्राफ रहेगा, कितने सक्सेसफुल रहेंगे, तो आप थोड़ा प्लीज लाइट दीजिए इस पे। देखिएगा, जो वीर पहाड़िया हैं, पहले हम उनकी नेम की फ्रीक्वेंसी को चेक कर लेते हैं कि नेम की वाइब्रेशन क्या कहती है उनके विषय में ना। अगर हम खाली वीर की बात करते हैं तो वो 18 के 9 पे आता है, जो कि एंटी कॉम्बिनेशंस है, आपका कंट्रोवर्सी में रहेंगे। अगर हम पूरे वीर पहाड़िया को देखते हैं तो 11 के 2 पे आता है, एक एंजल नंबर के 2 पे निकल के आता है। तो ये अच्छा है, ठीक है, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं माना जाता, माना तो वस्ट ही जाता है अगर नेम आपका 2 नंबर पे आता है या 8 नंबर पे आता है या 9 नंबर पे आता है, तो वो आपके जीवन में हर्डल्स लेके आता है। अब हम इनकी डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं, इनका चेसिस नंबर देख लेते हैं। 1/2/1995 में ये बोर्न हुए। अब इनका मूलांक देख लेते हैं, जिसको हम ड्राइवर बोलते हैं। उनका 1 आता है, कंडक्टर इनका 9 आता है और कुआ नंबर इनका 5 आता है। और अब इनकी कुंडली बना लेते हैं। उस कुंडली में इनकी डेट ऑफ बर्थ से क्या आता है, क्या ड्राइवर है, क्या कंडक्टर है, क्या कह रहे हैं ग्रह इनके विषय में। तो इनके पास 999 आता है। एक 9 आपका कंडक्टर से आता है। इनके पास एक बार 2 आता है, एक बार 5 आता है और एक 5 आता है कुआ नंबर से, और डबल 1 आता है, सूर्य की पावर आती है, अच्छी है। जोड़े में नंबर होगा, अच्छा होगा, ज़्यादा होगा तो दिक्कत करेगा, एक बार होगा तो थोड़ा हल्की फ्रीक्वेंसी रहती है। तो यहाँ पे इनकी बात करते हैं कैरियर की। सिंबल ऑफ सक्सेस इनकी ग्रिड में हमें शो हो रहा है, इनकी कुंडली के अंदर है, तो सक्सेस तो इन्हें मिलेगी। लेकिन जिस प्रोफेशन में ये एंटर करे हैं, फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड से रिलेटेड, और 1 और 9 का इनका कॉम्बिनेशन है, तो ये कंट्रोवर्सी में बने रहेंगे अगर ये बॉलीवुड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। ये हमारी प्रेडिक्शन है इनके लिए। ओके, मतलब ये बॉलीवुड में आगे जा सकते हैं, नहीं, जाना चाहिए। सिंबल ऑफ सक्सेस है, जा सकते हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी में रहेंगे। जैसे अभी एक कंट्रोवर्सी आई कि उनका एक रिलेशनशिप में थे तारा सुतारिया के साथ, जैसा कि न्यूज़ में सुना। फिर एकदम कंट्रोवर्सी हो गई कि दोनों का ब्रेकअप हो गया है, दोनों अलग अलग हो गए हैं, सुन रहे हैं अब। हाँ, जो न्यूज़ कंटिन्यूअसली इंस्टा पे चल रही है या आपका यूट्यूब पे है, तो वहाँ से
इनके लिए भी भगवान ने होम और फैमिली का नंबर गायब कर दिया जी। और शायद इसी वजह से इनका ब्रेकअप हुआ हो। सर मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे ही इज डेटिंग तारा सुतारिया, हम्म। एक बार हम उनके बर्थ चार्ट को भी थोड़ा या एनालाइज करवाना श्योर चाहते हैं श्योर। आपसे कि सिंस दे आर डेटिंग, और अगर ऐसा नहीं सच है अभी जो न्यूज में वो समय पे पता लग जाएगा, तो इफ दे आर डेटिंग इनकी कंपैटिबिलिटी, अगर ये मैरिज की तरफ जाते हैं तो इनका रिलेशनशिप कैसा चलेगा? ठीक है। इनको अलग होना इनके लिए बेटर है या इनको मैरिज की तरफ इनका रिलेशनशिप जा सकता है? थोड़ा उस बारे में आप बताइए। ठीक है, अब हम तारा सुतारिया का नेम देख लेते हैं, उनका किस वाइब्रेशन पे आ रहा है। जो तारा है वो 8 नंबर पे उनका नेम आता है, जो बिल्कुल वर्स्ट है। और तारा सुतारिया जो कंप्लीट नेम है वो 26 के 8 पे आता है। शुरुआत भी 8 पे है और एंड भी 8 पे है इनके नेम का ना। और उनका वीर पहाड़िया का जो नेम है वो 2 नंबर पे आता है। अगर हम इनकी डेट ऑफ बर्थ देखें, इनका चेसिस नंबर देखते हैं तो 19/11/1995 को ये बॉर्न हुई थी। इनका ड्राइवर 1 आता है और कंडक्टर 36 का 9 आता है। 1 और 9 का कॉम्बिनेशन इनका भी है, 1 और 9 का कॉम्बिनेशन वीर पहाड़िया का भी है। दोनों में ईगो बहुत है। और इनकी कुंडली को देखें तो इनके पास 4 टाइम्स 9 आता है। इनके पास गुस्सा जो है वो बहुत ज्यादा है, इनकी नाक पे बैठा रहता है तारा। हाँ, तारा सुतारिया। तो 1 9 इनका कंडक्टर से आता है, 5 आता है सिंगल टाइम्स, और इनके पास 6 टाइम 1 आता है। तो जो सूर्य की पावर है बहुत अधिक है। तो इनका जिसके साथ भी रिलेशनशिप बनेगा तो हमारी एडवाइस है कि इन्हें थोड़ा झुककर चलेंगी, जब भी वो सस्टेन कर पाएगा। केवल मैं वीर पहाड़िया की बात नहीं कर रहा हूँ। और दोनों सेम कॉम्बिनेशन के हैं तो ईगो बनी रहेगी, छोटी छोटी बातों पे नोक झोंक भी होगी, क्योंकि दोनों के पास गुस्सा काफ़ी है। तो इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए, और दोनों की डेट ऑफ बर्थ से होम और फैमिली गायब है, लव और रिलेशनशिप भी गायब है। तो इस रिश्ते को चलाने के लिए अगर ये रेमेडीज करेंगे टिल लाइफ दोनों, तो ये रिश्ता सस्टेन करेगा। अदरवाइज किसी कीमत पे ये रिश्ता नहीं चलने वाला, इनकी रिलेशनशिप नहीं चलेगी। तो सर जैसे अब हम न्यूज में जैसे ये देख रहे हैं कि दे आर पार्टिंग वेज, हाँ जी, तो इट इज बेटर दैट दे पार्ट वेज, मतलब एक तरह का ये सजेशन भी, क्योंकि या तो फिर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होके थोड़ा झुक के रहें, आप ये कहना चाहते हैं? यस, तब इनके लिए अच्छा रहेगा, वरना मूव ऑन करें। झुककर तो इनको रहना ही पड़ेगा, क्योंकि जो सूर्य की पावर है, राजा की पावर तारा सुतारिया के पास है, वो बहुत हाई एनर्जेटिक है, हाई एक्टिवेटेड है। और फिर मंगल की भी पावर हाई एक्टिवेटेड है, वीर से ज़्यादा। वीर की भी एक्टिवेटेड है, लेकिन इसके पास मल्टीपल्स 9 है। तो यहाँ पे सूर्य और मंगल दोनों एक साथ हैं, तो बहुत ज़्यादा हाई एक्टिवेटेड होने के कारण ही जो ये न्यूज फ्लैश हुई है, एनर्जी लेवल, हाँ, जो इनका एनर्जी लेवल है ज़्यादा होने के कारण वो इसी वजह से यहाँ पे ब्रेकअप पे लगा। और दोबारा आपका होम और फैमिली और लव एंड रिलेशनशिप का ग्रह यहाँ पे मिसिंग है, भगवान ने वो गायब किया। तो इसी वजह से ये चीज़ें ज़्यादा नहीं चल पाई। अगर हम जैसे इन्होंने स्काई फोर्स से अपना डेब्यू किया, स्काई फोर्स 31 के 4 पे आती है जी। एक अच्छा नंबर है, क्योंकि उसमें प्लेन से रिलेटेड है। जो मूवी है उसमें प्लेन्स का यूज़ किया गया है, एयरफोर्स से रिलेटेड ये मूवी है। लेकिन उस मूवी ने ज़्यादा पैसा नहीं बनाया, ज़्यादा सुपर डुपर हिट नहीं हुई। जैसे अभी 2-3 मूवीज़ हिट हुई हैं, सैयारा हुई है, एक दीवाने की दीवानियत हिट हुई है, और तेरे इश्क में धनुष की मूवी ऑलरेडी हिट हुई है। लेकिन तेरे इश्क में 42 के 6 पे आती थी। वो लव मैरिज से रिलेटेड मूवी थी, लव अफेयर से रिलेटेड मूवी थी। तो वो 6 नंबर पे उसकी फ्रीक्वेंसी आती थी, अब कर गई। सेम इसी तरीके से एक दीवाने की दीवानियत अब कर गई। इन्होंने नंबर तो चूज किया अच्छा, लेकिन 4 नंबर क्या है, सडन गेन, सडन लॉस, सडन डेथ देता है। तो इन्होंने चाहा था कि सडन उठेगी, वो उसका ट्रेट निकल के नंबर का बाहर नहीं आया। शायद ये 5 नंबर पे या 6 नंबर पे लेके जाते तो और अच्छा परफॉर्म कर पाती ये मूवी ना। उसमें अक्षय कुमार भी थे, जो काफ़ी पुराने और फेमस हीरो हैं।
और साथ में इन्होंने डेब्यू किया, तो इसका ये एक ड्रॉबैक है। और दूसरा ड्रॉबैक ये भी रहा कि वीर पहाड़िया का जो नेम है वो 2 नंबर पे आता है, स्काई फोर्स 4 नंबर पे आती है, और वहाँ से क्या कहते हैं 31 के कार्मिक नंबर पे इन्होंने स्काई फोर्स का नेम रखा, तो इसलिए वो मूवी नहीं चल पाई। और वीर पहाड़िया एंड तारा सुतारा के लिए हमारी एडवाइस है कि वो रेमेडीज करेंगे अगर वो रिलेशनशिप में आगे जाना चाहते हैं, टिल लाइफ, अगर शादी करना चाहते हैं या कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो वो अभी से किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से मिले, हमसे मिल सकते हैं, और इसमें क्या कहते हैं रेमेडीज करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बिना थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा लाइफ के अंदर ना। इन वीर पहाड़िया वाज आल्सो डेटिंग सारा अली खान, ओके, बिफोर तारा सुतारा, कुछ समय पहले। तो उनके बारे में भी, उनका भी बर्थ चार्ट, उनकी कंपैटिबिलिटी इसके साथ, इस कपल से बेटर थी, मतलब उसके बारे में थोड़ा आप बताइए कि विच कपल वाज बेटर, ये उधर की तरफ जाएंगे या कहीं, कैसा रहेगा सर इनके लिए? उनका भी मैंने चार्ट बनाया है, तो इसमें सारा अली खान के नेम को एनालिसिस कर लेते हैं। जो सारा है वो 7 नंबर पे आता है, एक अच्छे नंबर पे नहीं माना जाता, और सारा अली 3 नंबर पे आता है, नॉलेज के, ज्ञान के नंबर पे आता है, और सारा अली खान फिर 7 नंबर पे आता है, लव अफेयर के नंबर पे आता है, और 12/8/1995 में उनकी जन्म हुआ था सारा अली खान का। ड्राइवर 3 आता है, कंडक्टर 8 आता है, कुआं नंबर 1 आता है। अगर हम इनके ग्रिड की बात करते हैं, कुंडली की बात करते हैं, तो 99 आता है, 2 आता है, 5 आता है, 3 टाइम्स 1 आता है, 3 आता है, और 8 आता है। एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, 3 और 8 का कॉम्बिनेशन है। अगर हम वीर पहाड़िया की बात करते हैं, उनसे भी रिलेशन इसलिए नहीं चला क्योंकि जो सारा अली खान हैं, एक तो नेम उनका भी वर्स्ट नंबर पे है, और नंबर दूसरी बात, भगवान ने उनके जीवन से भी लव और मैरिज को गायब कर दिया, होम और फैमिली को गायब कर दिया। अच्छा। और यही कारण रहा कि पहले उन्हें डेट करने के कारण वो भी रिलेशनशिप सस्टेन नहीं कर पाया। वहाँ पे इस डेट ऑफ बर्थ से बेटर था अगर ये सारा अली खान के साथ अगर कंटिन्यू करते हैं आगे, तो जो ये तारा सुतारिया की डेट ऑफ बर्थ है उससे बेटर है, कंपैटिबिलिटी बेटर है, और रेमेडीज दोनों को करनी पड़ेगी। वहाँ पर भी शादी जब भी सस्टेन कर पाएगी, या रिलेशनशिप में आएंगे, लव अफेयर चलेगा, तो उसमें रेमेडीज करें, दोनों को ही करनी पड़ेगी, और वो फिर वो लाइफ टिल एंड तक इनकी चल पाएगी, विदाउट रेमेडी नहीं चल पाएगी। और बीच में ब्रेकअप होना, फिर तारा सुतारिया को करना, वो यही कारण है कि भगवान ने वो चीज़ जीवन से गायब कर दी। वो पोर्टफोलियो जिसके पास है वो इनकी डेट ऑफ बर्थ में आता ही नहीं, इसलिए वो चीज़ें स्किप हो रही हैं बार बार, और उन स्किप चीज़ों को लाने के लिए रेमेडीज है सबसे बेटर। आप रेमेडीज करिए। तो हमारा सर उनसे ये सजेशन है कि वो एज अर्ली एज पॉसिबल अपनी लाइफ, अपने बॉलीवुड करियर को अच्छा करना हो, या अपने नेम के स्पेलिंग्स ठीक करने हो, या अपने रिलेशनशिप को बेटर बनाना हो, तो वो आपसे कांटेक्ट करें। या वो भी कर सकते हैं, और जो हमारी ऑडियंस है वो भी कर सकते हैं। अगर किसी के रिलेशनशिप में इशू चल रहा है, डाइवोर्स की तरफ जा रहे हैं, डेली लड़ाई झगड़ा बनता है, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ हमसे एनालिसिस करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल डाइवोर्स ही एक सॉल्यूशन है, लेकिन उस रिश्ते को चलाने के लिए हमारे पास रेमेडीज हैं जिससे आप वो चीज़ों को ठीक कर सकते हैं और टिल लाइफ सस्टेन कर सकते हैं। जी। तो आप हमसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। और सर एक हमारे और सेलिब्रिटी हैं जिनके बारे में मैं आपसे एक बार और लास्ट में चर्चा करना चाहूँगी। एक मूवी आई है सर, धुरंधर। ओके। उसमें बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, पर सर उसमें अक्षय खन्ना का जो रोल है, जो उनको जो पॉपुलैरिटी उस मूवी में सिर्फ वही दिख रहे हैं, इतने एक्टर्स होने के बाद। एक्टर तो वो पहले भी थे, इतने सालों से वो एक्टिंग कर रहे हैं, एक्टिंग उन्हें पहले भी आती थी। तो अब ऐसा क्या हो गया कि अचानक से वो इतनी लाइमलाइट में वो आ रहे हैं और बाकी सारे एक्टर्स थोड़े से सप्रेस हो रहे हैं? मतलब वही इंसान, वही एक्टिंग, और सडन इतना पीक मिल रहा है उनको। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? उसके पीछे भी कोई नंबर्स का रोल है क्या सर? देखिएगा,
एक्चुअली होता क्या है, व्यक्ति ये सोचता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे पास सारी डिग्रीज अवेलेबल हैं, मैंने आईआईटी से या IIM अहमदाबाद से डिग्री ले ली है, या मैंने बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी कर ली है, लेकिन भगवान ने जो चीज़ आपके जीवन से, आपके चेसिस नंबर से, आपकी डेट ऑफ बर्थ से गायब कर दी, और अगर आप उसकी रेमेडीज़ नहीं कर रहे हैं एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से पूछ कर, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में स्किप हो जाती हैं, वो नहीं आ पाती हैं। आ पाती हैं तो बहुत लिमिट में वो चीज़ें रह जाती हैं, कभी आ गई, बाई चांस आ गई, फिर वो गायब हो गई, चली गई। तो सारा खेल आपके जीवन में ग्रह का होता है, ग्रह ही नंबर होते हैं, 1 से लेकर 9 तक के जो नंबर हैं 9 ही नवग्रह हैं। नवग्रह की हर व्यक्ति पूजा करता है, नवग्रह की रिंग भी पहनते हैं बहुत सारे लोग ना। तो पूरी सृष्टि इन्हीं नवग्रह से चल रही है, इन्हीं 9 नंबर से चल रही है, 10 नंबर नहीं होते हैं। तो हमें ये कहना बंद करना होगा कि ये मैंने किया, ये मैं कर रहा हूँ। वो ग्रह आपकी बुद्धि को चलाते हैं, आपको ऑर्डर देते हैं, फिर आप उसी तरीके से काम करना शुरू करते हैं जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में ग्रह बैठे हुए हैं। और जो ग्रह गायब हो गए हैं वो चीज़ें आपके जीवन में नहीं मिल पाती हैं। आप मेहनत करते रहते हैं, लेकिन जो चीज़ आपको चाहिए वो मिल नहीं पाती है। और एक व्यक्ति मेहनत बहुत कम करता है और उसके पास वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, अब चला जाता है। क्या रीज़न है उसका? यही रीज़न है कि हाँ, नंबर प्रबल्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, अच्छे ग्रह होते हैं, कुछ खराब ग्रह होते हैं। तो जिस वजह से वो उसी तरीके का जीवन उस व्यक्ति को मिलता है। और फिर आपके पीछे एक कर्मा भी है। अगर आपने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म करे हैं तो वो अच्छे नंबर चिपक जाते हैं। अगर आपने पिछले जन्म में बुरे कर्म करे हैं तो बुरे नंबर आपसे चिपक जाते हैं। तो वहाँ इस मृत्यु लोक में आपको दुख तकलीफ सहन करनी पड़ती है। लेकिन इसका एक उपाय है कि दुख तकलीफ तो आप सहन कर रहे हैं, व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो मेहनत करता रहता है, उसका आउटपुट उसके अकॉर्डिंग नहीं मिल पाता। किसी को तो खाने को भी नहीं मिल पाता, तो डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है। तो उसमें फिर वो डिसअपॉइंटमेंट होने के कारण वो न्यूमरोलॉजिस्ट के पास नहीं जाता जहाँ पे उसे सॉल्यूशन मिलना है। उसे पता लगे भाई ये डेट मिली है, चेसिस नंबर मिला है और मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे वो चीज़ें क्यों नहीं मिल पा रही हैं। तो वहाँ पे जाएगा तो उसको कुछ रेमेडीज उसकी डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड बताया जाएगा, अच्छाई की तरफ उसे भेजा जाएगा। और क्योंकि आप बचपन से लेके कोई 30 साल का, कोई 35 साल का, कोई 50 साल का, कोई 60 साल का है, तो वो एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ कंटिन्यूअस अपने जीवन को जी रहा होता है। जब आप किसी भी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी से अटैच होते हैं तो वो धीरे धीरे समय लेती है, क्योंकि आपने 40 साल तो एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ वो एकदम नहीं कटती। लेकिन जैसे आप रेमेडीज़ करते चले जाते हैं तो उसी तरीके से वो पॉजिटिविटी, अच्छे लोग मिलना शुरू हो जाते हैं जो काम करना चाहते हैं या एजुकेशन लेना चाहते हैं, वो अलाइन हो जाती हैं आपसे। तो हमारा आपके व्यूअर्स से कहना यही है कि अगर आपके जीवन में दुख तकलीफ़ है, आप बहुत सारा पैसा इधर उधर खर्च कर देते हैं, खाने में खर्च कर देते हैं, किसी रेस्टोरेंट में बैठ जाए तो 2-3-4 हज़ार रुपये का एक फैमिली का बिल बन जाता है। और कपड़े खरीद लेते हैं 10-15 हज़ार के, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ड्रिंक कर लेते हैं। हाँ, ड्रिंक तो डेली करें, बहुत सारे लोग हैं, इसको अदरवाइज ना लें कि डेली करते हैं और काफ़ी पैसा हमारा ड्रिंक्स में चला जाता है। तो आप एक छोटा सा अमाउंट देके किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन ले सकते हैं पूरी फैमिली से रिलेटेड। फिर वो सारी चीज़ें आपसे अलाइन हो जाएंगी, आपको पता होगा कि क्यों दुख आ रहे हैं और उन दुखों को कैसे हम थोड़ा कम कर सकते हैं। गायब नहीं हम कर सकते, उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हैं। सर, मैं आई स्टिल कम बैक टू माय क्वेश्चन। या अक्षय खन्ना के बारे में आप बताइए सर। देखिएगा, पहले हम अक्षय खन्ना विनोद खन्ना जी के लड़के हैं और वो भी बहुत लीजेंड रहे हैं, बड़े अच्छे हीरो थे। अब तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो अक्षय खन्ना का जो नेम है वो 18 के 9 पे आता है, जो अक्षय है खाली। अगर हम अक्षय खन्ना की बात करें वो 1 नंबर पे आता है, और 1 नंबर पे आता है, बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी है। लेकिन 18 के 9 पे खाली अक्षय आता है, वो अच्छी फ्रीक्वेंसी पे नहीं आता है। जो ये बोर्न हुए थे 28/3/1975 को ये बोर्न हुए थे। इनका ड्राइवर 1 आता है, कंडक्टर 8 आता है, और जो कि बिल्कुल वर्स्ट है। ये बिल्कुल वर्स्ट कॉम्बिनेशन है। इनका कुआ नंबर 7 आता है। अगर हम इनके ग्रिड की एंटी कॉम्बो मानेंगे तो इसमें अगर हम इनकी कुंडली देखते हैं तो एक बार 9 आता है, 2 आता है, 5 आता है, 1 आता है, 3 आता है, 8 आता है और 7 आता है। इसमें 7 में 17 एक कुआ नंबर से आता है, जिसकी 10%
पावर होती है आपके हम्म। जीवन में ब्लेसिंग्स देने के लिए। ये किसी का एंटी नहीं होता, ये केवल ब्लेसिंग्स देने का काम करता है। अब आपने बात करी कि एक मूवी आई है धुरंधर, और धुरंधर मूवी का अगर हम नेम की काउंटिंग करते हैं तो 35 के 8 पे आती है। और वो मूवी थोड़ी एक्शन मूवी है, मार काट वाली मूवी है, बड़ी एक्शन, हाँ हॉरर मूवी है। यस यस यस। तो 35 के 8 पे आने के कारण उसकी वाइब्रेशन अप कर गई। और अक्षय खन्ना 1 और 8 का कॉम्बिनेशन ऑलरेडी शुरू से है, लेकिन अभी इसमें क्या कहते हैं आपका, इनका मैरिज भी नहीं हुआ है। ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक यही है कि इनके भी जीवन से भगवान ने उस पोर्टफोलियो के ग्रह को गायब कर दिया जो शादी कराता है, बेबी कराता है, उस शादी को सस्टेन कराता है। और जैसे कि धुरंधर मूवी में अक्षय खन्ना है, संजय दत्त है, हाँ रणवीर सिंह है, संजय दत्त है, और अर्जुन रामपाल हैं, और ये अक्षय खन्ना है। लेकिन ये सब इनके सामने फीके पड़ रहे हैं। हाँ, ये इनके फीके इसलिए पड़े क्योंकि उनका जो पर्सनल ईयर चला वो 4 नंबर पे चला, और 4 नंबर सडन आपको अप करता है। राहु का नंबर है, वो बीच में नहीं रखता व्यक्ति को। सडन गेन, सडन लॉस, सडन डेथ। और एज इनकी 50 चल रही है, जो कि 50 के 5 पे अभी ये चल रहे हैं। ये भी इस मूवी से अलाइन कर गए हैं। और पर्सनल ईयर अगला भी इनका अच्छा चल रहा है। अगर 2026 में भी कोई मूवी आएगी तो उसमें भी ये सुपर डुपर हिट बनेंगे। राहु ने इन्हें सडन अप कर दिया। राहु एक ऐसी तो एनर्जी, यहाँ पे भी नंबर्स की पावर के कारण ही ये नंबर्स की पावर के कारण, और नंबर्स की पावर के कारण ही यहाँ पे इनकी चीज़ें बनी। और 8 नंबर पे चल रहा है, जैसे मोदी जी भी 5 और 8 का कॉम्बिनेशन है, ये 1 और 8 का है, लेकिन ये एंटी कॉम्बिनेशन है, अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता। और शादी ना होने के कारण ये कॉम्बिनेशन भी है 1 और 8। अच्छा। हाँ, जो इनकी शादी में डिले हुआ, ऊपर से तो पोर्टफोलियो गायब है। जब वो पोर्टफोलियो गायब हो जाता है तो शादी होने के चांसेस नहीं होते। शादी हो जाती है तो डाइवोर्स हो जाता है। ये चीज़ें जब होती हैं, जब व्यक्ति को अपनी कुंडली का एनालिसिस नहीं कराता तो वो डाइवोर्स की तरफ चले जाते हैं। लेकिन जब आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करा लेते हैं तो आपको पता लग जाता है कि मुझे अब क्या करना है, कौन सी रेमेडी करनी है। और शादी अब भी हो सकती है, रेमेडी करनी पड़ेगी, शादी हो जाएगी, कोई वो नहीं है। और वो शादी चलेगी भी, बस उसमें क्या कहते हैं, एक अच्छी डेट ऑफ बर्थ से शादी करनी है और रेमेडी करनी है, और कोई दिक्कत नहीं है। तो काफ़ी अच्छा इन्हें स्टार्ट मिला इसमें काफ़ी, क्योंकि वो जो इन पे दशा चली उस दशा का कमाल है इन्हें फेमस करने का। बाकी सारे हीरो फीके पड़ गए। तो सर, हमने आज ये सारा डिस्कशन से ये निष्कर्ष निकाला कि नंबर्स आपके जीवन पे हर जगह इम्पैक्ट डालते हैं। यस। आपके बिजनेस, आपके करियर, आपकी लाइफ, मैरिज, रिलेशनशिप, सब सेक्टर्स में यही रोल प्ले करते हैं। आपके हेल्थ सेक्टर को भी इफेक्ट करते हैं, क्योंकि सारा खेल यूनिवर्स से चल रहा है। ये 9 नंबर हैं, वहीं से आपकी शादी होगी, वहीं से आपकी एजुकेशन होगी, वहीं से आपकी हेल्थ डिजीज़ होगी। कब क्या आपको होना है, आपके चोट लगनी है, आपका एक्सीडेंट होना है, आपकी इंजीनियरिंग करनी है, आप डॉक्टर बनेंगे, लॉयर बनेंगे, या बिजनेस करेंगे, या परचून की दुकान ओपन करेंगे, या आप फिल्म स्टार बनेंगे, या विदेश से आप बिजनेस करेंगे। ये सारा खेल नंबर्स का है। भगवान ने आपको क्या नंबर यहाँ पे दे के भेजा है और किस चीज़ का अभाव वहाँ पे डाल दिया है, उस अभाव के लिए बस मेरा कंटिन्यूअस मैं कह रहा हूँ कि रेमेडी रेमेडी रेमेडी, वहाँ से वो ब्लेसिंग्स के रूप में काम करेगा। 50 to 60% आप रेमेडी के थ्रू अपने जीवन में गायब चीज़ों को लेकर आ सकते हैं। 100% तो चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि जो चीज़ गायब होगी उसको लाना बड़ा टिपिकल पार्ट होता है। लेकिन आप 50-60%, 40% चीज़ों को जो गायब हैं वो अपने जीवन में लेके आ सकते हैं। और आज की डेट में जो रिलेशनशिप है, जो मैरिज है, पहले इंडिया में मैरिजेस बहुत कम सुनने में आता था, डाइवोर्स ना, लेकिन अब हर दूसरे घर में आपको सुनने में दिखाई देगा कि डाइवोर्स हो रहा है, या वो डाइवोर्स लेने का प्लान कर रहे हैं, या भाई उन बच्चे की शादी नहीं हुई है, या शादी हुई है तो शादी की बात नहीं बन पा रही है, तो ये हो गई तो चल नहीं पा रही है। तो वो सारी चीज़ें उन डेट ऑफ बर्थ से गायब हैं।
तो उनके लिए बस एक ही उपाय है कि आप अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से कनेक्ट करें, हमसे भी कर सकते हैं, हम आपका चार्ट एनालिसिस करेंगे, जिससे आप शादी करना चाहते हैं उसका भी चार्ट एनालिसिस करेंगे और फिर आपको एक दोनों की कंपैटिबिलिटी कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे। अगर थोड़ी बहुत भी कम है तो उससे हम उसको चला देंगे। लेकिन रेमेडी आप जैसे खाना खाते हैं सेम इसी तरीके से टिल लाइफ आपको करनी पड़ेगी। सर तो ऐसा ही हुआ कि किसी की बॉडी में थोड़ा ब्लड कम हो गया तो बाहर से ब्लड डाल दिया। यस। तो अगर कुछ चीज नहीं है तो आपने उनकी लाइफ में बाहर से रेमेडी के द्वारा डाल दी। यस। तो ये था आज का हमारा पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, कितना इन्फॉर्मेटिव लगा, ये आप कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताइए। और अगर आपको लगता है कि आपको अपनी DUB को एनालाइज कराना है, आपको किसी भी सेक्टर में लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप सर को कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी DUB को एनालाइज करवा सकते हैं और रेमेडीज़ के द्वारा अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और अगर आपको न्यूमरोलॉजी सीखने में इंटरेस्ट है तो आप सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। सर बहुत अच्छी न्यूमरोलॉजी की क्लासेस लेते हैं और आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आप अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं, अपनी लाइफ को खुद बेटर कर सकते हैं और अपनी फैमिली में बाकी सबको खुद ही आप अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ जुड़े रहिए अंकों के महत्व के साथ में। फिर मिलेंगे। थैंक यू।